हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है काज ऑफ पावर्टी, यानी गुर्बत की क्या वजह है, क्यों इतनी गुर्बत है, गुर्बत के पीछे क्या रीज़न है। तो सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। यानी क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये है कि जो लोगों में दौलत की जो तकसीम है वो बराबर नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, और पाकिस्तान में आप ये जान के हैरान होंगे कि ऐसे सैकड़ों ख़ानदान हैं जिनमें हर एक के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके दरमियान क्या है, जो इनकम है, दौलत है, वेल्थ है, वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं। एक तो बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं और दूसरे बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं बेरोज़गारी को। यानी पाकिस्तान में क्या है कि बेरोज़गारी ज़्यादा है, यहाँ पर लोगों के पास रोज़गार नहीं है, गवर्नमेंट इतनी जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकती, पाकिस्तान में इतनी कंपनियाँ नहीं हैं, इतने सर्विस सेक्टर में इतना काम नहीं मिलता। तो जो लोग बेरोज़गार होते हैं, अगर एक फैमिली में 5 अफराद हैं तो उसमें से 2 बेरोज़गार होते हैं, तो वो 2 भी डिपेंड करते हैं किन पर? उन 3 अफराद पर जो कि काम करते हैं। तो पाकिस्तान में जो गुर्बत की सबसे बड़ी वजह है वो बेरोज़गारी भी है। लोगों के पास काम करने के लिए नहीं है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोग अपना कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा जो है वो रीज़न है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है लोअर पर कैपिटा इनकम। यानी पाकिस्तान खित्ते में वो मुल्क है जहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत लो है। लोगों की जो इनकम है वो लो है। वो क्यों लो है? क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लोग प्रोडक्टिव नहीं हैं, लोगों के पास स्किल नहीं है, लोग कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, लोगों को ऑनलाइन काम करना नहीं आता, लोगों के पास वो स्किल, वो टेक्निक, वो रिक्वायरमेंट्स नहीं है जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक के लोगों के पास है, जैसे जापान के लोगों के पास है, चाइना के लोगों के पास है, अमेरिका के लोगों के पास है। तो वो जो स्किल्स हैं वो हमारे पास नहीं है। तो वो ये है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है जी पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या मुराद है कि पाकिस्तान में जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर में अगर पाकिस्तान में हर साल 1 लाख नौकरियां पैदा होती हैं तो पाकिस्तान में जो नौजवान हैं वो उनकी जो तादाद है वो 2 लाख है। तो यानी कि हमें नौकरियां ज़्यादा चाहिए। अगर एवरेज का देखा जाए तो पाकिस्तान में हर साल जो है 17 लाख नौजवानों को शनाख्ती कार्ड बना के दिए जाते हैं। तो इतनी तादाद में पाकिस्तान में क्या है, जॉब क्रिएशन नहीं होती, यानी कि जॉब्स पैदा नहीं होती। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में गुर्बत है, क्योंकि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है। और उसके बाद जो आबादी का दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि अगर एक वालिद के पास 3 एकड़ ज़मीन है और उसके 3 बच्चे हैं, तो जब वो वालिद बूढ़ा हो जाता है तो वो 3 बच्चों में 1 एकड़ होकर डिवाइड हो जाती है। तो इससे भी क्या होता है कि जो वेल्थ है उसकी जो है वो डिवोशन हो जाती है, यानी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है 3 में। तो फिर जाके हर किसी के पास एक एकड़ रहता है, जो कि एक बहुत मामूली है। उसके बाद है बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। जो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग हैं वो अनस्किल लोग हैं। ठीक है, मॉडर्न दौर किसका है? मॉडर्न दौर है डेवलप्ड, जो जितनी भी इकॉनमी है वो स्किलफुल जो लोग हैं उनकी डिमांड करती है। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग क्या है, वो अनस्किल्ड लोग हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस इन्फ्लेशन। पाकिस्तान में जो प्राइस इन्फ्लेशन से क्या मुराद है कि दिन ब दिन महंगाई हो रही है। अगर दिन ब दिन महंगाई होती है तो इससे क्या होता है कि लोग और भी गरीब हो जाते हैं, कारोबार करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और जो कंपनियां जो जॉब्स प्रोवाइड कर रही होती हैं वो कोशिश करती हैं कि सस्ते दामों लोगों को रखें। तो ये भी एक जो है वो बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सोशल काज। अब सोशल काज क्या है कि हमारे मुल्क में क्या है, कल्चर है कि लोग अपनी कास्ट की बेस पे, अपने मज़हब की बेस पे, अपने ज़बान की बेस पर जो है वो लोगों को मुलाजमत ऑफ़र करते हैं। तो ये भी एक जो है, मिसाल के तौर पर अगर आप उर्दू स्पीकिंग है तो उर्दू स्पीकिंग की कंपनी का मालिक है तो वो उसकी कोशिश क्या होती है कि मैं उर्दू स्पीकिंग कर रखूं। अगर वो फ़िक़्ह हनफिया से ताल्लुक़ रखता है तो वो कहता है कि मैं फ़िक़्ह हनफिया से जो लोग हैं उनके रखूं। तो ज़ात पात, ठीक है, ज़बान, रंग, नस्ल, ये तमाम चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जी
इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में क्या है कि क्योंकि इलेक्ट्रिक की शॉर्टेज है, लोड शेडिंग है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो पाकिस्तान में क्या है हमेशा इकोनॉमी में क्राइसिस रहते हैं। इस वजह से नई जॉब क्रिएट नहीं हो पाती, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होती है, तो ये एक जो है वो सबसे बड़ा रीज़न है। उसके बाद है जी डिज़ास्टर, यानी पाकिस्तान में गुर्बत की एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान में हर साल जो है वो बड़ी तादाद में डिज़ास्टर आते हैं। डिज़ास्टर जो है वो नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास ज़लज़ला आता है, तूफ़ान है, आपका सैलाब है, ठीक है। अभी जैसे 2010 में सैलाब आया था, लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो अपने साथ फसलें बहा के लेके गया। उसके बाद 2022 में, 21 में, 18 में, यानी पाकिस्तान में हर साल जो कुदरती आफात हैं वो आती रहती हैं। तो इससे क्या होता है कि लोगों के मकान गिर जाते हैं, लोगों की फसलें तबाह हो जाती हैं, टिड्डी दिल का हमला हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये भी एक क्या है कि गुर्बत के बढ़ने का वजह है। उसके बाद है जी वार, यानी पाकिस्तान जब से पाकिस्तान बना है 1947 से लेकर आज तक हम किसी न किसी वार में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले होते हैं, पाकिस्तान में जो है नस्ली बुनियादों पर जो कबीलाई झगड़े हैं वो होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में फ़िरका वारियत को लेकर जो है वो लाखों लोग जो है मारे गए, हज़ारों लोगों को कत्ल किया गया ज़बान की बेस पर, फ़िरके की बेस पर, मज़हब की बेस पर। तो ये भी है, जब एक मुल्क हर वक्त खाना जंगी में रहेगा तो वहाँ अमन नहीं होगा, सुकून नहीं होगा, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, लोग वहाँ की गवर्नमेंट पे बिलीव नहीं करेंगे। तो ये कुछ चंद रीज़न थे जो कि मैं समझता हूँ कि अहम है जो है वो पाकिस्तान में पावर्टी की वजह से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।